आएगा वो। कौन है बॉस, कौन है? हमारा बॉस नारायण त्रिपाठी, जिसका जलवा कायम है उसी का नाम नारायण है। यार क्या लग रहा है, कह रहे बीजेपी की लहर चल रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की लहर एक मोदी जी की एक अलग छवि है। यहाँ प्रदेशी चुनाव है। किसी भी गांव में चला जाए तो उसको बच्चा बच्चा कहेगा कि नारायण त्रिपाठी आ गया। सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिल गया, उससे वो नाराज है। मंत्रियों को जैसे विधायकी में ला दिया, उनका प्रमोशन से वो डिमोशन कर दिया, नीचे ला दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी खुद आए और अमित शाह खुद आए, तो हो सकता है। दीप नारायण जी जो हैं वो बीजेपी के विधायक थे, बड़े लोकप्रिय विधायक, और हम जो आज आए हैं आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे आके, लोग इतना नाराज हैं इन मंत्रियों को, सांसदों को, लोग कह रहे हैं कि खुद मोदी जी यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। हम मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर निकले हैं और मध्य प्रदेश में इस समय हम मौजूद हैं मैहर सीट पर। वो मैहर सीट जहां के विधायक ने आज ही के दिन इस्तीफा दे दिया है। जी हां, खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा है कि एमपी में चुनाव से ठीक पहले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा बीजेपी भी छोड़ दी है। तो नाराज हैं क्योंकि सिंधिया समर्थक को टिकट दे दिया गया है और जो विधायक हैं यहाँ के नारायण त्रिपाठी, उनको टिकट नहीं मिला है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मौजूद हैं, बगल में चाय की दुकान है और यहाँ पर पान का भंडार है, लिखा भी हुआ है रीवा रोड मैहर। तो यहाँ पे पब्लिक मौजूद है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मैहर का क्या हाल है, चुनावी मोड क्या है और जब विधायक ही इस्तीफा दे दे तो जनता क्या सोचती है। क्या लग रहा है सर, मैहर में क्या चुनाव की हवा चल रही है, किस तरफ जा रही है? मैं पकड़ी हूँ, आप बोलिए। मैहर तो वैसे भी नारायण त्रिपाठी पहले से विधानसभा में थे। अभी उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने काम तो अच्छा किया है, पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये रहता है पब्लिक के ऊपर रहता है, उनके पर व्यक्तिगत उस पर जाएगा। उनको व्यक्तिगत रूप से उनकी यहाँ बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे लोग बाग लाइक करते हैं, उन्होंने काम किया है, उस पर रहेगा। पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे वोट दे देते हैं, विधायक मायने नहीं रखता है, कमल का चेहरा आगे किया जा रहा है। रहता है बिल्कुल रहता है, लेकिन आदमी भी व्यक्तित्व भी कुछ मायने रखता है। मोदी जी के ऊपर है, लहर है, बात सही है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि विधायक जो कांग्रेस में, हो सकता है कांग्रेस में चले जाएं और उनको एक अच्छा सपोर्ट मिले। हो सकता है उनको सपोर्ट नहीं मिला हो बीजेपी से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया हो। तो व्यक्तित्व तो काम आता है। व्यक्तित्व काम आता है। क्या लगता है किसकी हवा है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। आपके विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया है। हाँ, विधायक ने इस्तीफा दिया है, लेकिन आगे जब वो पत्ते खोलेंगे और आएंगे तो पता चलेगा। यार क्या लग रहा है, कह रहे बीजेपी की लहर चल रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की लहर एक मोदी जी की एक अलग छवि है। यहाँ प्रदेशी चुनाव है। तो प्रदेश में यहाँ जो प्रदेश इस तरह के जो कार्य होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब तक कैंडिडेट सब नहीं उतर के आ जाते तब तक कहना कोई नहीं है कि किसकी लहर है। प्रदेश में किसकी लहर है? प्रदेश में तो अभी तक नहीं कहेंगे, चुनाव की तारीखें आ गई, अभी नहीं कहेंगे। अभी भी संशय में है। अभी कोई ये लहर नहीं बन पाई। जिस तरह से सरकार थी और सरकार की लहर होनी चाहिए, वो लहर नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे रही। आप यहाँ पे रहते हैं मैहर में? मैहर का हूँ मैं। हाँ, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है, कौन पसंद किया जा रहा है, किसके चुनावी वादे यहाँ क्या कि जब तक पार्टी क्लियर नहीं कर देती कैंडिडेट कौन होगा। अभी तक विधायक हमारे नारायण त्रिपाठी जी यहाँ के विधायक थे, आज शायद इस्तीफा दिए हैं। तो सिंधिया समर्थक को टिकट मिल गया है ना, भाजपा से मिली है ना। सिंधिया समर्थक थे तो भाजपा से मिली है। अब कांग्रेस से कैंडिडेट आ जाए, कौन आता है, बीएसपी से कौन आता है, फिर उसके व्यक्तित्व के ऊपर लोकल चुनाव हो जाता है। तो लोकल चुनाव में बहुत ज्यादा पार्टी महत्व नहीं रखती। अरे मोदी जी का चेहरा महत्व, मोदी का चेहरा केंद्र के लिए है। मोदी जी कह रहे थे कमल ही चलेगा, मोदी का ही चेहरा चलेगा। मोदी का चेहरा चलेगा, लेकिन केंद्र में चलेगा, ना कि प्रदेश में। प्रदेश में मेरे को तो नहीं लगता, हमारे मैहर में तो नहीं लगता। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे, केंद्र में बैठेंगे और एमपी में सरकार अभी किसी कह नहीं सकते। किसी की नहीं कह सकते। मैहर में किसकी सरकार नहीं कह सकते? मैहर में अभी अपना जीत रहा है। अभी मैहर में अपना बॉस आया नहीं है। 16 तारीख को आ रहा है, आने के बाद जिस दिन आएगा वो। कौन है बॉस, कौन है? हमारा बॉस नारायण त्रिपाठी, जिसका जलवा कायम है उसी का नाम नारायण है। अच्छा, बॉस है तो बॉस ने तो इस्तीफा दे दिया। बॉस तो विंध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं ना,
तो वो बिंद से लड़े या कांग्रेस से आप लड़े? बताइए 4 बार से उन्होंने विधायक रहा, सब पार्टियों से समर्थन दिया, सब पार्टियों से चुनाव लड़े, सब पार्टियों से जीते और उनके जैसा बुलंद नेता नहीं है कोई। तो टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट उनको इसलिए नहीं मिला कि वो बिंद की मांग कर रहे हैं, पार्टी तो स्वीकार नहीं कर रही। पार्टी स्वीकार नहीं कर रही और वो अपना खुद चाहते हैं कि हम यहाँ का बिंद विकास जो मैहर का हो रहा है वो हुआ है। हाँ 50% तो विकास बॉस जा रहा है उसमें कांग्रेस में, नहीं, अभी तो इसमें कोई सुनवाई नहीं। पार्टी कांग्रेस में जा रही है। कांग्रेस में भी जाएंगे मैम, इसके बाद भी वो जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे में भी जाएंगे तो भी जीतेंगे जीतेंगे। मैहर में नारायण त्रिपाठी की लहर है। नारायण त्रिपाठी चलेंगे। मैहर शहर बस में न मानिए आप, मैहर तहसील में 144 गांव हैं। मैहर तहसील में 144 गांव हैं और मैहर तहसील में मैहर का आदमी ही खाली छोटे छोटे नेताओं को जानता है। जो नारायण त्रिपाठी है वो अगर किसी भी गांव में चला गया, किसी भी गांव में चला जाए तो उसको बच्चा बच्चा कहेगा कि नारायण त्रिपाठी आ गया। आज तो इस्तीफा दे दे तो बच्चा बच्चा दुखी होगा। ना होगा, क्यों ना होगा? अब जब अभी चुनाव के प्रकरण आने दीजिए ना, लहर तो चालू होने दीजिए अभी। अच्छा जी। अब तो चुनावी तारीखें आ गई, वोटिंग होने वाली 3 दिसंबर को अभी नतीजे तो कांग्रेस की टिकट नहीं फाइनल हुई, बीएसपी की टिकट फाइनल नहीं हुई, केजरीवाल हर एक चीज़ जो टिकटें हैं वही फाइनल ही नहीं हुई। जब टिकट फाइनल हो जाए तब तो समझ में आए कि यहाँ किसका क्या है। लेकिन मैहर में बॉस आ रहा है। बहुत सारा मैहर में कह रहे हैं बॉस कायम, उसका नाम नारायण। जो जिसका जलवा कायम है उसका नाम नारायण है और मैहर में बॉस आ रहा है। क्या कह रहे हैं? पब्लिक तो कह रही है। मानते हैं कि 15 साल से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी से शायद इस बार उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अभी कोई ऐसा उम्मीद नहीं है बता सकते कि बिल्कुल कंफर्म वो टिकट लें और चुनाव लड़ें। हो सकता है निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। वो बिन प्रदेश की मांग कर रहे थे, बीजेपी के विपक्ष में आए वो। खबरें हैं कि कांग्रेस में जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। 16 तारीख को डिसाइड होगा, उनकी रैली आ रही है 16 तारीख को। लेकिन इस साल देखिए जो मोदी जी की छवि है वो अलग है, मामा जी की छवि है वो अलग है अपनी यहाँ राज्य सरकार में। लेकिन हो सकता यहाँ है लोग कह रहे हैं उन्होंने काम बहुत किया। जब काम बहुत किया तो टिकट क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीजेपी पार्टी के विपक्ष में आ गए ना। वो बिन प्रदेश की मांग कर रहे थे, बिन प्रदेश बना नहीं, सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिल गया, उससे वो नाराज है। इस बार कांग्रेस की सरकार ही आने वाली है, ज़्यादातर कांग्रेस की सीटें आएंगी। हो सकता है कांग्रेस से लड़ें तो वो चुनाव निकाल ले जाएं। इस बार कांग्रेस आने वाली। भैया कह रहे हैं बीजेपी की लहर है। लहर नहीं, लहर नहीं है। लहर नहीं है। खाली मोदी जी के चेहरे के हिसाब से परसेंटेज बढ़ेंगे, बाकी प्रदेश सरकार शिवराज के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। अरे अभी तो आपने कहा कि मोदी का चेहरा प्रदेश में नहीं है। ये बताइए, आप कह रहे रुक जाइए, आप कह रहे कांग्रेस आ रही है, आप कह रहे बीजेपी आ रही है। कांग्रेस के ही काम बता दीजिए। कांग्रेस सरकार आएगी। हाँ, क्योंकि इस साल जो है तो सीटें उसकी ज़्यादा आ रही हैं। ये आप लोग का आंकड़ा है, हमारा भी आंकड़ा है। आंकड़ा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? किसकी? नारायण त्रिपाठी, हम अपने बिंद की बात करते हैं। नारायण त्रिपाठी अगर कहाँ भाजपा से अलग हुए हैं तो भाजपा का पूरे बिंद में बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि उनके सारे बिंद में उनकी एक टीम है, वो उनकी एक पहचान है। उस पहचान के चलते उनका पूरे बिंद में एक बच्चर रहेगा। वो वोट है सारी कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टिकट ना देकर बहुत बड़ी गलती हो गई भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती गलती। आप ही बताइए, सतना के गणेश सिंह सांसद हैं, उनको क्यों उतारा गया विधायकी में? मोदी जी ने ये कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तुम हमारे उसमें जीत रहे थे, अब खुद अगर अपने दम में जो बनाए हो तो अब जीत के दिखाओ। इतने इतने मंत्रियों को उतारे विधायकी में, किसी को यहाँ सांसदों को उतारे, तो क्यों उतारे? इसका भी रीजन होगा ना कुछ, तो क्यों उतारे? जो तो हारने वाली है क्या बीजेपी? अभी तो कुछ मैहर की जनता क्या कहती है? मैहर की जनता कहती है जो मैहर का विकास करेगा उसके साथ नारायण त्रिपाठी लगातार विकास रहा है। पूरे कोरोना काल में सिंगल आदमी था। फिर बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, निर्दलीय लड़ जाएंगे, जीतेंगे, तब भी जीत जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मेरे को लगता है कि मोदी जी कहीं ना एमपी में चुनाव लड़ने आ जाएं, कहीं विधायकी का। क्योंकि क्योंकि कांग्रेस के सांसदों को उतार दिया तो मोदी जी भी मंत्रियों को जैसे विधायकी में ला दिया, उनका प्रमोशन से वो डिमोशन कर दिया, नीचे ला दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी खुद आएँ और अमित शाह खुद आएँ, तो हो सकता है। तो सुना आपने, यहाँ पर हमने बात की मैहर की जनता से। मैहर की जनता का कहना है कि जो नारायण त्रिपाठी है वो मैहर का बॉस है। वो अगर बीजेपी में रहेगा तो जीतेगा, कांग्रेस में रहेगा तो जीतेगा।
अब जिधर भी जाएंगे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में जाने वाले हैं, आज ही के दिन इस्तीफा दे दिया गया है। अब यही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, संजय शर्मा, आप जानते हैं 4 PM की जान। हम लोग उनके साथ निकले हैं मध्य प्रदेश चुनाव कवर करने के लिए, तो उनका फाइनल स्टैंड, फाइनल ओपिनियन इस पर क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर जो पब्लिक से बात की है, बड़ी खबर है कि मैहर में मौजूद और मैहर के ही विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कोई महत्व की जगह है मैहर है। हम देख रहे थे रास्ते में 500 किलोमीटर दूर पैदल नंगे पाँव चल के आता है चंडी देवी का मंदिर। ये देखिए, ये बोर्ड देखिए, चंडी देवी मार्ग। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि योगेश जी दिखाएं, वो फोकस करें, चंडी देवी मार्ग बोर्ड लगाए। तो यहाँ की जो धार्मिक महत्व है वो मैहर देवी मैया के मंदिर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ का विधायक हम लोगों ने करीब 2 घंटे से इस जगह में घूम रहे हैं। दीप नारायण जी जो हैं वो बीजेपी के विधायक थे, बड़े लोकप्रिय विधायक। और हम जो आज आए हैं, आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को टिकट दे दिया। तो सिंधिया जी ने मुझे, जितना हम लोग 2 दिन से मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है, फ़ायदा कम पहुँचाया है। सिंधिया के आने से लग रहा था कि बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान हो रहा है। और आज जितने लोग हैं सब कह रहे हैं, मतलब अधिकांश लोगों ने कहा कि दीप नारायण त्रिपाठी यानी पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो गया है, यह व्यक्ति हो गया है, उसने काम किया है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर लोग विधायक से नाराज़गी व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग विधायक के साथ है, कह रहे हैं यहाँ का बॉस दीप नारायण त्रिपाठी। ये 5 साल के बाद में भी इतना लोकप्रिय विधायक का टिकट काट दिया। बीजेपी ने होमवर्क सही किया नहीं है, मुझे ये लग रहा है। सर, बड़ी सुई फंस गई है। अगर सिंधिया समर्थक को टिकट दो तो बीजेपी के नेता नाराज हो जाते हैं, बीजेपी वालों को टिकट मिल जाता है तो सिंधिया समर्थक नाराज हो जाते हैं। अब 2018 के बाद तो सरकार बना ली, अब दोबारा सरकार पाने के लिए टिकट बंटवारा ही नहीं हो पा। असल में यहाँ पे कई तरह की भाजपा है। एक शिवराज की भाजपा है, एक सिंधिया की भाजपा है और एक नाराज भाजपा है। तो एक इलाके में नाराज भाजपा काम कर रही है, एक इलाके में सिंधिया की भाजपा काम कर रही है और एक इलाके में शिवराज की भाजपा काम कर रही है और एक जगह घर बैठी भाजपा काम कर रही है। कार्यकर्ता नाराज है, घर से नहीं निकल रहे हैं। तो बीजेपी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, पिछड़ी जाति का चेहरा, और उसको एंड टाइम पे ऐसे घर बिठा दिया गया। 5-6 मुख्यमंत्री के चेहरे ला दिए गए, लेकिन जनता में जो नाराजगी दिख रही है वो मुझे लग रहा है बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाली है। आखिरी सवाल लूंगी सर, जो चेहरों की आपने बात की है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सांसदों को उतार दिया, मंत्रियों को उतार दिया। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में अमित शाह और मोदी जी चुनाव लड़ने। तो हम लोग पिछले बार जब ढाबे पे खाना खा रहे थे, वहाँ लोग यही कह रहे थे कि अच्छा होता कि मोदी जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ लेते यहाँ पे आके। लोग इतना नाराज हैं मंत्रियों को, सांसदों को, लोग कह रहे हैं कि खुद मोदी जी यहाँ के चुनाव लड़ लें। तो ये जाहिर कर रहा है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का अंदर गुस्सा है, जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा हो। मुझे लग रहा है बीजेपी को परेशानी होगी इन चुनावों। तो ये पूरी खबर हमने आपको डायरेक्ट दिखाई है मैहर से। मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक नाराज हो गई, बीजेपी की से भी नाराज दिखाई दे रही। कहना है नारायण त्रिपाठी बॉस है और अगर इस तरीके से टिकट बांटना है तो मोदी जी को और अमित शाह को मैहर से चुनाव लड़वा देना चाहिए। तो अब जिस तरीके से टिकट बांटने के बाद कथित तौर पर लगातार फजीहत होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी में सिर्फ उटौल शुरू हो गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैहर की जनता का जो पब्लिक ओपिनियन है उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाया, बेल आइकन दबाया, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।